दोस्तों स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। ये Q&A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग बच्चों ने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। अब इतने का रिप्लाई तो भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादातर वैल्यूएबल क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। उससे पहले जो आपने थंबनेल पे देखा है मेरे भाई कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो परसों 12 तारीख से मेरे भाई सुबह 10:30 बजे आपको क्लास मिला करेगा थर्ड सेमेस्टर का भाई, ठीक है। इसी के साथ साथ 12 तारीख को हम जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे, प्लस YouTube पे सब कुछ पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री और स्ट्रक्चर्ड तरीके से भाई। तो अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं है भाई, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड सेमेस्टर का पहला क्लास आपको मिलेगा सुबह 10:30 बजे 12 तारीख को, यानी परसों भाई, ठीक है। उसके अलावा परसों ही फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास आपको मिलेगा शाम को भाई 5 बजे, ठीक है। 5 बजे या 5:30 बजे आप कॉमेंट्स कर देना, उसी हिसाब से हम पब्लिक कर दिया करेंगे। और एक तीसरा क्लास आपको मिला करेगा रात में 9 बजे। वो कभी कभी हम लाइव भी आएंगे, कभी कभी जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं उस तरीके की वीडियोस बनाएंगे, या फिर कुछ और क्लासेस भी लेके आएंगे भाई, ठीक है। ये मेन चैनल का सिनेरियो है। उसके बाद अपना एक दूसरा चैनल है बी डिकेडियन BSc, उस पे भी क्लासेस लेके आएंगे बहुत सारे। आज से ही पहला क्लास लेके आने को थे, लेकिन अभी थोड़ा सा और रिसर्च बाकी है, थोड़ा और कंटेंट पे काम करें, तो हमने आज एक Q&A बना देते हैं और 12 तारीख से प्रॉपर आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रह गई फिफ्थ सेमेस्टर की बात, तो फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास आपको मान के चलिए 16 या 17 तारीख के आसपास मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि एक एक करके चीजों को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक महीने के अंदर सारी चीजें आपको सही तरीके से करा के दे देंगे भाई, ठीक है। चलो फिलहाल कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है स्टार बर्ड भाई ने, सर अच्छे आदमी के जीवन में ज्यादा दुख क्यों होता है? एक बात बताओ, अच्छा जिसे आप दुख समझ रहे हो वो दुख नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यह है कि अगर भाई चावल पकते समय वो चावल कहते हैं हमें तो दुख ही नहीं होगा, हमें तो आंच लगनी ही नहीं चाहिए, हमें तो गर्म लगना ही नहीं चाहिए, तो फिर चावल में स्वाद कैसे आएगा भाई? कूड़े में उठा के फेंक दिया जाएगा उन्हें, यानी या फिर जानवरों को डाल दिया जाएगा। यानी सरल भाषा में वो मेरे भाई दुख नहीं है, वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब आप गुजरोगे तभी तो स्वाद आएगा, तभी तो निखर के बाहर आओगे। जैसे कई बार लोग हमसे कहते हैं भैया इनके पिताजी खत्म हो गया, बड़ो दुख भाव। मेरे भाई ठीक है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि अगर हमारे पिताजी होते तो शायद हम भी इतना अच्छा शायद ना कर पा रहे होते, हो सकता है इससे अच्छा कर पा रहे होते, लेकिन जितना सब अभी पिछले 12-15 सालों में फैल गया है इस ट्रैक पे हम नहीं होते किसी, क्योंकि भाई वाली बात है पिताजी होते तो हम भी फिर पढ़ाई में पढ़े होते या कुछ और कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते, और शायद इतना अच्छा हम नहीं कर पाते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक टाइम लगेगा, वो प्रोसेस सब जब गुजरोगे तो वहां पर स्वाद जरूर आएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा योर लुकिंग, मतलब इन्होंने तारीफ कर दी है। चलिए सर जी थैंक यू। और अभी तो क्या ही अच्छे लगते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले हम डेली एक फोटो पोस्ट किया करते थे फेसबुक पे। फेयर एंड लवली सीरीज हमने चलाई थी डेली, मतलब अलग अलग कलर की शर्टें पहन के डेली जब पढ़ाने आते थे फोटो खिंचवाते थे, पोस्ट करते थे। अभी तो दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है भाई, ठीक है। लेकिन खैर थैंक यू भाई। कोई भाई है वो लिख रहा है आई लव यू, लव यू टू मेरे भाई। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ऐसे आई लव यू लिखते हैं, ठीक है, आई लाइक यू लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें बड़ा प्राउड होता है, बड़ा खुशी फील होती है कि चलो किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं घर के काम की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। हर्ष गुप्ता जी ये पूछ रहे हैं। तो भाई देखो, अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, देखो आपको दिक्कत तो पता है, दिक्कत क्या है कि घर के काम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भाई दो बातें हैं, या तो भाई घर का काम कर लो या पढ़ लो। तो अब उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कि जो दिक्कत है उसे दूर करना पड़ेगा। तो अब दिक्कत कैसे दूर कर सकते हो भाई? लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। 2, 3, 400, 500 रुपये में कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, सारी दिक्कतें के जब हम घर पे होंगे ही नहीं तो घर का काम क्या करेंगे? घर का काम कैसा वो भी देखना जरूरी कि अगर घर का काम इंपॉर्टेंट है तो उसे भी मैनेज करना पड़ेगा, तो उसे मैनेज कर लो। उसके बाद कहीं लाइब्रेरी में कहीं जाके वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो और इस तरीके से अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। वरना अपने घर वालों से कह दो घर में कोई छोटा कमरा हो, वहां पे भैया बंद कर लिया, 6 घंटे हम पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। खुद का डेडिकेशन होगा तो चीजों को आराम से कर पाओगे भाई, ठीक है। पानी कब पीना है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन खैर हम तो यही कहेंगे इस समय गर्मी बहुत है तो कम से कम भाई 7 से 8 लीटर पानी जरूर पियो भैया, ठीक है। मतलब 10 गिलास मोटे मोटे पी डाला करो। सर वेयर आर यू फ्रॉम, बिकॉज वी वॉन्ट टू मीट यू, क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं। राहुल भाई कह रहे हैं आप कहाँ से हैं? तो भाई हम लोग शाहजहांपुर से हैं। शाहजहांपुर लगता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और बरेली के बीच में ये पड़ता है। हमने भी पिछली साल एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, बहुत दूर दूर से बच्चे मिलने आए थे। इस बार कुछ और प्लानिंग्स हैं तो उस लेवल का इवेंट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। सर प्लीज़ मुझे बताओ मैं आपसे कैसे मिलूँ? तविश मंसूरी भाई हैं।
कोशिश रहेगी जल्दी एक मीटअप करने की, जो लोग भी आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, उन लोगों से जरूर मिलेंगे। और मीटअप नहीं होता, मास्टर लोगों का मीटअप थोड़ी होगा यार, मास्टर लोगों का डिस्कशन होगा कि एक क्लास रख लेंगे हेल्दी सा, जो लोग भी आना चाहेंगे उसी क्लास में बैठ जाएंगे, कुछ चाय पकौड़ी बढ़िया हो जाएगी, एक बातचीत हो जाएगी, हेल्दी सा डिस्कशन हो जाएगा, बात खत्म हो गई बस सर जी, है नहीं। 5th सेमेस्टर की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो सर? तो आपको बता दिया 16-17 तारीख के आसपास से 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा और परसों से 1st और 3rd शुरू हो जाएगा। सर एमजेपी आरयू का रिजल्ट कब आएगा? एमजेपी आरयू का रिजल्ट आप मान के चलो 1 महीना, उससे पहले नहीं आएगा। सर यूट्यूब के अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पढ़ाकर अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मेरी ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे भैया कोर्सेज बने हुए हैं, वहाँ पे लोग कोर्सेज खरीदते हैं। अभी कुछ नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा, वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पे। हम तो इंस्टाग्राम पे भी स्टडी वाली रील्स ही डालते हैं, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने नहीं फॉलो कर रखा है, BD गार्डन को फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी हम ऐसी ही रील्स डालते हैं। यानी कुल मिला के किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर थोड़ी बनना, क्रिएटर बनो, कुछ भी क्रिएट करना शुरू कर दो कहीं भी। लेकिन यह है यूट्यूब की रीच ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यूट्यूब चलाते हैं, तो यहाँ से आप ऑडियंस इकट्ठी कर सकते हो, ऑडियंस इकट्ठी करके उसे कहीं ले जाओ। जैसे अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर लगभग 52,000 के करीब फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन पे 50,000 के करीब डाउनलोड्स हैं, फिर ऑडियंस को कहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, है नहीं। सर मुझे बताइए मैं आपसे कैसे मिलूं? तो भाई थोड़ा सा सब्र रखिए, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? BSc 1st सेमेस्टर 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे क्लास आ जाएगा भाई, ठीक है। सर 2nd सेमेस्टर का बहुत सारा प्लेलिस्ट से और अवर प्लेलिस्ट था PCM का, सो इस बार 3rd सेमेस्टर में बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा क्लास आपको मिलेगा। 3rd सेमेस्टर का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट भैया इतनी वंडरफुल गाइडेंस के लिए, थैंक्स अगेन, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। चलिए जी, थैंक यू, आप लोग इस तरीके से प्यार बनाए रखते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। सर मुझे ये कहना है, अब आप 3rd सेमेस्टर स्टार्ट करें तो नई वीडियोस पुराने पेपर को एग्जामिन कर करके बनाएं। बिल्कुल भाई, पुराने पेपर को एग्जामिन कर करके ही बनाते हैं। हम हमेशा बताते रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, ये शॉर्ट में आते हैं, इस तरीके का आता है। पेपर एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस लेके आते हैं, उसमें ही डिटेल में बता देते हैं कि भैया ये टॉपिक पेपर के अंदर आता है, तो आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल चीज़ों को देखने को मिलेगा। सर 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 1 एंड 2 के दोनों के MCQ वीडियोस, मेरे भाई मेरी तरफ 5th सेमेस्टर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो 5th सेमेस्टर के हम MCQ वीडियोस नहीं डालेंगे। तो अगर आप कहीं पेपर MCQ है तो आप डिस्क्रिप्टिव को डिटेल में पढ़ो, उसके बाद मॉडल पेपर खरीद लेना, जाके पेपर दे आना भाई, ठीक है। सर प्रणाम, मैं आपसे क्लास 12th से पढ़ रहा हूँ, इस टाइम में BSc 4th सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा हूँ। आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है सर, याद हो जाता है तुरंत। सर पढ़ते टाइम माइंड में ओवर थिंकिंग लगने लगती है, विचार उल्टे सीधे आने लगते हैं, पढ़ने से ध्यान हट जाता, माइंड को कंट्रोल कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में ओवर थिंकिंग आए तो उसके बारे में सोच लो यार, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर रख दो फोन। कई बार ऐसा देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर फोन चलाने से दिक्कत हो रही है तो फोन को साइड कर दो भाई, ठीक है। अगर नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो पहले तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मेरे भाई, मान लिया किसी की बहुत याद आ रही तो पहले उसे फोन कर लो, उससे बातचीत कर लो, कह दो भैया अब हम पढ़ेंगे, फिर बैठो पढ़ने। सर जी ऐसे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भैया एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर कभी नहीं पढ़ पाओगे तो जब तुम सो रहे हो तो कोई ना कोई जाग रहा है, जब वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वो मेहनत करके आ रहा, तुम हरामखोरी में पड़े हुए सो रहे हो, सीधी सी बात है। तो भैया ओवरकम तो करना ही पड़ेगा, अप्स और डाउन्स तो आएंगे। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंस के आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। यही तरीका, जो जिंदगी का तरीका सीख जाता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है भाई। सर मेरा क्वेश्चन यह है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक जूलॉजी, इसमें भी कई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मुझे ये जानना है हमारे एग्जाम में अगर 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें लगभग कितने पेज लिखने चाहिए? भैया बिल्कुल देखो, साइंस साइड में पेज से मतलब नहीं होता है। अगर आपका टॉपिक मान लिया 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम अगर पेज के लेवल पे बात करें तो 3 पेज तो लिखो ही, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो अगर केवल उसने SP, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो 2-2.5 पन्ने में ही खत्म हो जाएगा। तो आपने उस पर फिगर, अगर जैसे मान लिया जूलॉजी की आप बात कर रहे हो, कोई आपने फिगर बना दिया, 1 पेज उसने ले लिया, उसके मान लिया स्ट्रक्चर लिख रहा है, उसके बारे में लिख रहा हो, जो भी लिख रहा हो भाई, तो 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज वैसे ही भर जाते हैं। देखने में कॉपी बड़ी लगती है वरना कोई दिक्कत नहीं, 3 से 5 पेज लिखोगे आराम से नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। सर आप कह रहे थे आज स्टार्ट करेंगे, टाइम टेबल भी बता देना सर प्लीज, जिस टाइम क्लास होगी। भाई बिल्कुल बता दिया है, परसों 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे 3rd सेमेस्टर का क्लास और शाम को 5-5:30 बजे के आसपास आपको 1st सेमेस्टर का क्लास मिल जाएगा। और फिर बाकी लगातार जब आप चैनल पे कंटिन्यू रहोगे, एक काम करो, टेलीग्राम पे जाके BD गार्डन BSc सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो, जैसे ही क्लास की वीडियो आएगी तुरंत वहां पे शेयर कर दी जाएगी भाई, ठीक है। चलो
सर आप नीट की केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाओ प्लीज, बायोलॉजी हम कहीं और से पढ़ लेंगे, पर प्लीज 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 केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू सर। अनुष्का जी आप लोग देखते हैं यहाँ पे कितना सारा काम होता है, ठीक है। बीएससी के 6 सेमेस्टर हैं, 7-8 घंटे ऑफलाइन क्लासेस है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, कहाँ से मेरे भाई इतना कंटेंट हम लेके आएंगे? क्योंकि नीट पढ़ाने का मतलब कुछ कठिन नहीं है, लेवल सब वही है भाई, बस ये है उन किताबों को लेके बैठना पड़ेगा, दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को लेके आना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पुराने पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जिसका काम उसी को साजे, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं। हम लोग बीएससी के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग इसी क्षेत्र में करते रहते हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने रिप्लाई कर दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। भैया बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, एसबीआई पीओ टारगेट है 2026 में, बट एसबीआई पीओ में इंटरव्यू होता है और मैं थोड़ी शाई हूँ एंड कॉन्फिडेंस कम भी है, कभी तो अंडर कॉन्फिडेंस भी फील होता है। अभी से अपनी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करें? भाई प्रैक्टिस है अंजलि जी, सारा खेल प्रैक्टिस का। अभी हमने एक वीडियो डाली थी इंटरव्यू कैसे दें, उस वीडियो को जरूर आप देखना, ठीक है। शायद आपने देखी होगी अगर आप चैनल को फॉलो करते होंगे। उसके अलावा आप कोशिश करो खुद, जैसे ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं ये भी बहुत बड़ा कहते नहीं सरल भाषा में कॉन्फिडेंस लेके आती है। जैसे अगर हम लगातार देखो 15-20 मिनट की वीडियो हो गई होगी, लगातार बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है एक बहुत कॉन्फिडेंस लेके आएगी मेरे अंदर कि यार हम इतनी देर तक बना पाए। तो बनाओ, भले उन्हें कहीं डालो मत, पोस्ट मत करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई स्पीच खुद से बातचीत करो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को करने का और भी अच्छा तरीका, कस्टमर केयर पे फोन मिला दिया, अंग्रेजी दबा दी, अंग्रेजी में बात करे पड़े उनसे। एक बढ़िया बात यह उधर से कोई फोन भी नहीं काटेगा, लगाओ बातचीत करो, क्या दिक्कत है भाई, है नहीं। मतलब कुल मिला के अच्छे से बातचीत करो, चीजों को सीखो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सर कंप्यूटर कोर्स CCC सही है या ADC है? ऐसी जगह पे जाओ जो ADCA के साथ में CCC करा दे, क्योंकि CCC का जो बेसिक होता है वही शुरुआत में ADCA में सिखाया जाता है। वो लोग बौरा बनाने के लिए भैया अब ये कर लो, अब ये कर लो, 10 तरीके से तुमसे रुपए ठग लेते हैं। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट वाले में जाओ, कहना 1500 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, मेरा CCC भी करा देना, पेपर हो जाएंगे, दोनों पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो आ जाएगा, मान के चलिए आ क्या जाएगा, परसों ही भाई आ जाएगा, ठीक है। हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, कंसिस्टेंसी मेरे भाई, कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार काम करोगे आपको खुद एक्सपीरियंस आएगा और एक टाइम आएगा जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। सर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो फिर आपने MA क्यों किया, MSc क्यों नहीं किया? इस बात को मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। तो भैया घर की समस्याएं, फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब हम 2 साल के थे। उसके बाद हमारी एक छोटी बहन थी, उसकी भी हमने शादी करी है, एक और छोटी बहन है उसकी भी शादी करेंगे, अपनी खुद की भी बारात करनी है अभी, ठीक है। घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब घर में कह सकते हैं कि नहीं, मम्मी कभी 5 रुपये की भुजिया ले आई तो उसी में चारों लोगों ने बैठ के खा लिया, ये वाला सिनेरियो था। 1-1 रुपये के लिए तरसते थे, तो फिर क्या ही करते, कहाँ से लाते? तो 12th के साथ में ही पढ़ाने लगे, 12th के साथ में पढ़ाने लगे तो वहाँ से कुछ अर्निंग आने लगी, फिर BSc जैसे तैसे करके कर ली। उसके बाद में फिर भैया अब इतना पैसा ही नहीं था कि भाई क्यों, क्योंकि घर में बैठाल के बच्चों को पढ़ाने की भी जगह नहीं थी ना। तो मेरे भाई MSc में 70-80 हज़ार रुपये खर्च करने की तुलना में हमने जो पैसा कमाया कोचिंग से, हमने कहा अब इस घर को बनाते हैं। तो उस घर को बनाया, उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया, उधर वाला पूरा मकान मेरा 4 मंजिल बना हुआ है। फिर क्या हुआ, उसमें पैसा लगता गया, उसमें हम पढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आया जब 100-120 बच्चों के वहाँ बैठने की व्यवस्था हो गई, लेकिन नीचे पार्किंग की दिक्कत थी क्योंकि घर भी था। तो फिर वहाँ से फिर इस वाले प्लाट को हमने खरीदा, इसे खरीदा, फिर इसमें लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी नीचे 2 फ्लोर पे पार्किंग है, ऊपर 2 पे क्लासेस है, पूरा ये सेटअप है। फिर अब इसके बाद क्या किया भाई, इसके बाद अभी पड़ोस में एक और खरीद लिया यहीं पे, वो भी प्रॉपर बन रहा, वो भी 2 मंजिल के ऊपर बन गया, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पड़ोस वाला उसे खरीदना है, इसे खरीदना है। यानी हमने हमेशा एसेट बनाने की कोशिश करी, जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते गए, चीज़ों को सीखते गए, और आज जो एक व्यक्ति जिंदगी चाहता है उससे अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ संतुष्ट नहीं है क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, आने वाले 5-7 साल अघा की मेहनत करनी है, और बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो थंबनेल पे आपने देखा। 12 तारीख यानी परसों सुबह 10:30 बजे थर्ड सेमेस्टर वाले तैयार हो जाना, सिलेबस एनालिसिस के साथ में आएंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों प्रॉपर डिटेल में स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। जूलॉजी बॉटनी में भी पूरी मदद रहेगी आपकी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रहेगी एप्लीकेशन की बात, उसके कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए सारी चीज़ों को लेके आएंगे। एक ही जगह पे PDF स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए भी 2-3 दिन का इंतजार कर लो। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, BD Academy को 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो जाके भैया, क्योंकि टेलीग्राम BD Academy जो BSc चैनल है, जितनी भी BSc से रिलेटेड वीडियोज आती प्योर कॉन्टेंट, वो सारा वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।